हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने असम एससीईआरटी डीएलएड पेट का मॉक टेस्ट यानी मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और देखो, आप लोग मॉक टेस्ट खरीद सकते हो ओनली 300 रुपीज़ फीस पे करके थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरा व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ, साथ ही साथ प्रीवियस चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। सो नंबर 1 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1813 एडुकेशन वाज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो एडुकेशन किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नर, ईस्ट इंडिया कंपनी, मद्रास या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, द कंपनी शुड इन्वेस्ट 1 लाख एवरी ईयर इन एडुकेशन ऑफ इंडियंस। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट कंपनी टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एडुकेट इंडियंस। सो ये फर्स्ट टाइम था कि कंपनी ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया था एडुकेट करने के लिए इंडियन को। इसके लिए 1 लाख रुपीज़ हर साल मतलब देते थे। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द सेडलर कमीशन? प्रमोटिंग प्राइमरी एडुकेशन, इन्वेस्टिगेटिंग यूनिवर्सिटी कंडीशन या ब्रिंगिंग रिफॉर्मेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या ऑप्शन डी फोकसिंग ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी इन्वेस्टिंग यूनिवर्सिटी कंडीशन। ये याद रखना। और ये 1917 पे ये अपॉइंट किया गया था कोलकाता यूनिवर्सिटी के जो कंडीशन वर्स्ट कंडीशन था तो उसको स्टडी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखो 3, which one of the following is considered as Magna Carta of the English Education? तो Magna Carta of English Education किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, चार्टर एक्ट 1813 या इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी वुड डिस्पैच 1854। ये याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन ऑल्सो नोन एज द कार्जन कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय व्हिच वाइसरॉय ऑफ इंडिया? तो कौन से वाइसरॉय ने अपॉइंट किया था? लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड डालहौसी, लॉर्ड रिपन या ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी लॉर्ड कार्जन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द गिवन कमीशन वर नॉट रिलेटेड टू एडुकेशन? ऑप्शंस आर कैम्पबेल कमीशन, रेलिक कमीशन, हर्तग कमीशन, फोलार कमीशन या नंबर 5 देखो सप्रू कमीशन। सो सिलेक्ट द करेक्ट कोड। ऑप्शन ए 1 and 4, ऑप्शन बी 2, 3 and 5, ऑप्शन सी 1, 4 and 5, ऑप्शन डी 2, 3 and 4। तो कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 1, 4 and 5। देखो 1 इस पे कैम्पबेल कमीशन नहीं है, उसके बाद 4 फॉलर कमीशन नहीं है एंड 5 यानी सप्रू कमीशन, ये तीनों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन 1834 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो किसके मतलब कौन चेयरमैन थे जिसके रिगार्डिंग मतलब कह सकते फर्स्ट लॉ कमीशन फॉर्म किया गया था? सर जॉन रोमिली, टीबी मैकॉले या डॉक्टर व्हाइटले स्ट्रोक्स या ऑप्शन डी सर एंटोनी मैकडोनाल्ड। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी टीबी मैकॉले। तो मैकॉले जो माइनॉट ऑन इंडियन एजुकेशन ये आया था 1835 पे, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, द हंटर कमीशन ऑफ एडुकेशन वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर द गवर्नरशिप ऑफ। ऑप्शंस आर लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड डालहौसी, लॉर्ड रिपन या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी लॉर्ड रिपन, और इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच इज़ द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर चार्टर एक्ट 1813, मैकॉले माइनॉट 1835, वुड डिस्पैच 1854 या हंटर कमीशन 1882। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी हंटर कमीशन 1882। ये सब डेट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड। ऑप्शंस आर मल्टीलिंगुअलिज्म, मोनोलिंगुअलिज्म, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द करिकुलम या ऑप्शन डी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द असेसमेंट। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी मल्टीलिंगुअलिज्म। क्वेश्चन नंबर 10, इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर इज। ऑप्शंस आर वर्चुअल, रियल, एनलार्ज या इन्वर्टेड। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी वर्चुअल। क्वेश्चन नंबर 11, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय। ये सब जनरल साइंस का क्वेश्चन है और ये कह सकते हैं सिलेबस बेस्ड है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। ऑप्शंस आर इज लेस देन 1, इज मोर देन 1, इज इक्वल टू 1 या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी ए इज लेस देन 1, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12,
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ द सॉइल पोल्यूशन। तो सॉइल पोल्यूशन का कौन सा कॉज है? ओजोन, एरोसोल, एसिड रेन या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी एसिड रेन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ द मेलानोर्निया यानी स्किन कैंसर। ऑप्शन है एसिड रेन, एलर्जी, ओजोन डिप्लेशन या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर को देखो ऑप्शन सी यानी ओजोन डिप्लेशन। क्वेश्चन नंबर 14, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इवापोरेट वाटर इज कॉल्ड। ऑप्शन है फ्रूट, स्टोमाटा, रूट या नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी स्टोमाटा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन किसे कहा जाता है? विंटर स्लीप, इधर इंटर स्लीप हो गया, विंटर स्लीप, समर स्लीप या एडाप्टेशन ऑफ एनिमल टू एस्केप फ्रॉम द प्रीडेटर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी समर स्लीप। इसको क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। विंटर स्लीप का भी मैंने क्वेश्चन रखा है, वो भी देख लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज हाइबरनेशन। ऑप्शन सर विंटर स्लीप, समर स्लीप, एडाप्टेशन ऑफ द एनिमल टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स या ऑप्शन डी देखिए ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी विंटर स्लीप। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल, यूरेनियम, विंड या नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी विंड। बाकी देखो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ये सब, कोल, यूरेनियम, ओनली विंड कह सकते हैं इसमें से, ये रिन्यूएबल एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 18, द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी स्ट्रेटोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। वेनस, मरकरी, जुपिटर या यूरेनस। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी वेनस। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB वॉज एस्टेब्लिश इन, सो कौन से साल पे देखो 1970, 1971, 1974 या 1973। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी 1974। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मॉक टेस्ट और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो आप लोग। थैंक यू सो मच।